इसके गद्दारों को आप अपना आदर्श बनाकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं? कोई धर्म इतना कमजोर हो गया है कि उसको बचाने के लिए हमें तलवार उठानी पड़े। सावरकर ने नाथूराम गोडसे के मन में जहर भरा महात्मा गांधी के प्रति और उनकी हत्या के लिए उनको उकसाया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आजकल पिछले 4-5 दिनों से कुछ खबरें आप लोग देख रहे होंगे। विवादित खबर है, विवादित बयान है। हाल ही में उत्तराखंड में धर्म संसद हुई। हमारा देश गणतंत्र देश है। हमारा देश जिसे आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। दुनिया तरक्की की नई राह पे है और इस समय हम लोग को बात करनी चाहिए नई तकनीकी की, नई टेक्नोलॉजी की, लोगों के लिए रोज़गार की बात करनी चाहिए, शिक्षा की बात करनी चाहिए। आधुनिक भारत को विश्व गुरु कैसे बनाएं। और बात किस पे हो रही है? बात हो रही है गांधी जी पे, बात हो रही है गोडसे जैसे आतंकवादी और हत्यारे पे। धर्म संसद में साफ तौर पे कहा गया, जिस तरह का एक विवादित बयान आया, और बयान देने वाले को मैं सोचता हूँ उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों की भावना के खिलाफ के साथ ये ऐसे लोग खेल रहे हैं। ऐसे लोग समाज में नफ़रत और हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं, लोगों की भावनाओं को उकसाने का काम कर रहे हैं। उनका बयान था, उस आदमी का ये बयान था कि गांधी की जो हत्या हुई है, बापू की जो हत्या हुई है वो ठीक हुई है। गोडसे ने गांधी जी की जो हत्या की है वो हत्या करके ठीक काम किया है। और धर्म को बचाने के लिए लोग तलवार उठाएं। धर्म खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है। इस समय दो तरह की विचारधाराएं इस देश में चल रही है। एक चल रही है हिंदू की विचारधारा और दूसरी चल रही है हिंदुत्ववादी की। जो हमारा धर्म है, जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, या जो हमारी सभ्यता है, जिसे हम जीवन जीने की कला कहते हैं, हिंदू बेसिकली जो है एक जीवन जीने की कला है। और हमारा जो देश है वो अनेकता में एकता का देश है। हमारे देश में सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी संप्रदाय के लोग पिछले हजारों सालों से, ऐसा नहीं कि अभी 100-200 साल से मुसलमान यहाँ रह रहे हैं या 100-200 साल से क्रिश्चियन यहाँ रह रहे हैं। हमारे देश में सदियों से हर धर्म के लोग यहाँ रह रहे हैं। कुछ दिनों और पहले अभी क्रिसमस का त्यौहार था 25 दिसंबर को, और क्रिसमस के त्यौहार वाले दिन भी एक घटना आपके सामने आई होगी जब यीशु मसीह की मूर्ति को डैमेज किया गया, उनकी मूर्ति को तोड़ा गया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ ये कौन है ये लोग, और इस तरह का काम ये लोग क्यों कर रहे हैं। तो और इस तरह की जो विचारधारा है वो देश में क्यों पनप रही है। शायद आप लोगों को नाथूराम गोडसे के बारे में जानकारी नहीं होगी। नाथूराम गोडसे एक भटका हुआ नवयुवक था जिसे आरएसएस और हिंदू महासभा, उस समय हिंदू महासभा चलता था, तो हिंदू महासभा और आरएसएस के लोगों ने बताया तो ये जा रहा है कि सावरकर जो था उसके पीछे मास्टरमाइंड था। सावरकर ने नाथूराम गोडसे के मन में जहर भरा महात्मा गांधी के प्रति और उनकी हत्या के लिए उनको उकसाया। और नाथूराम गोडसे ने जेल में अपनी आत्मकथा में भी ये चीज़ लिखी है कि मैंने गांधी को क्यों मारा, और उस बात के लिए नाथूराम गोडसे को बहुत पछतावा भी रहा। और जब उसे फांसी दी जा रही थी तो फांसी से पहले वो रहम की भीख भी मांग रहा था। वो कह रहा था कि मुझे एक मौका दे दिया जाए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, और वो रो भी रहा था। तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि समाज में जो ये नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, आखिर इनकी मंशा क्या है। क्या ये वाकई धर्म को बचाना चाह रहे हैं? क्या कोई धर्म इतना कमज़ोर हो गया है कि उसको बचाने के लिए हमें तलवार उठानी पड़ेगी? और हमारा जो देश है, हमारे देश में मुग़लों ने भी 600-700 साल शासन किया है, ब्रिटिशर्स ने भी 200-300 साल शासन किया है, पुर्तगाली भी यहाँ आए, जर्मन भी यहाँ आए, फ्रांसीसी भी यहाँ आए, लेकिन हमारे देश की एकता और अखंडता को तोड़ने में नाकामयाब रहे। कारण क्या है? कारण है हमारे देश की जो मिट्टी है और हमारे देश में जो आपसी मन प्रेम है। इस आपसी मन प्रेम ने, इस आपसी सौहार्द ने देश का माहौल, सदियों से देश का माहौल बना के रखा है। और उम्मीद है कि इस तरह का जो माहौल है, ऐसी सांप्रदायिक ताकतें, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, या फिर
कुछ मुस्लिम संगठन है, तो इस तरह की जो संगठन है, चाहे वो संघी विचारधारा के लोग हों या मुसंघी विचारधारा के लोग हों, जो देश में और समाज में नफ़रत फैलाने का जो काम कर रहे हैं, तो मैं कड़े शब्दों से इसकी निंदा करता हूं। और मैं आप सभी लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि ऐसे लोगों का जो दौर है और ऐसी मानसिकता का जो दौर है वो बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चलता है। ये देश आपसी मन प्रेम से, आपसी प्यार से, आपसी विश्वास से चला है। ये देश अनेकता में एकता का देश है और ये देश आपसी प्रेम से ही चलेगा। नफ़रत कभी भी किसी समाज को आगे नहीं बढ़ा सकती है। नफ़रत समाज में जहर घोलने का काम करती है। नफ़रत किसी भी समस्या का हल नहीं है। आपस में बैठ के सूझबूझ से, प्यार से हम समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। और मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहता हूं कि ये ऐसे जो लोग हैं, ये लोग दिमागी रूप से बीमार हो चुके हैं, ये लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। इन लोगों को इलाज की ज़रूरत है। हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को, जो अनेकता में एकता में विश्वास रखते हैं, जो हर धर्म का सम्मान करते हैं, हम सब लोगों को मिलकर ऐसे जो सो कॉल्ड लोग हैं, जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश में नफ़रत फैलाना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर देश में नफ़रत फैलाना चाहते हैं, जो लिंचिंग करना चाहते हैं कि हमारा धर्म या मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म या सिख धर्म, कोई भी धर्म हो, ये धर्म कभी भी हिंसा को बढ़ावा नहीं देता है। ना ही किसी धर्म की किताब में लिखा गया है, बाइबल हो, कुरान हो, गीता हो, किसी भी किताब में ये नहीं लिखा गया है कि किसी भी समस्या का समाधान हिंसा है या अपने धर्म को बचाने के लिए आप हिंसा कीजिए। कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म इतना कमज़ोर नहीं होता है कि उसको बचाने के लिए हमें हिंसा का सहारा लेना पड़े। मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों को समझाएं। ऐसे लोग जो है, इन लोगों को कहीं ना कहीं परिवार से, मैं ये कहूँगा, इन लोगों को परिवार से कहीं ना कहीं जो एक परिवार का प्रेम होना चाहिए या जो इनकी परवरिश होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं इनके कमी रह गई है। ऐसे लोग को समझाने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को सही रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। और मैं एक बार फिर ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की विचारधारा हमारे देश में ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। हमारा देश गांधी का देश है, हमारा देश सुभाष चंद्र बोस का देश है, हमारा देश सरदार भगत सिंह का देश है, हमारा देश भगवान बुद्ध का देश है, हमारा देश जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। हमारा देश डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो समाजवाद की परिभाषा दी है, उस परिभाषा से हमारा देश चलेगा। हमारा देश ना तो किसी हिंदू संगठन द्वारा फैलाई गई सांप्रदायिकता से चलेगा, ना किसी मुस्लिम संगठन द्वारा फैलाई गई सांप्रदायिकता से चलेगा। देश उदारवादी विचारधारा से चलेगा, देश आगे बढ़ेगा, देश तरक्की करेगा। और मैं फिर ऐसे लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग जितना नफ़रत फैलाने का काम करेंगे, हमारा देश उतनी ही मजबूती से एकजुट होकर, हमारे देश की जनता एकजुट होकर आप लोगों का विरोध करेगी। आप लोगों को इस समाज में जो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग इस समाज में रहने के काबिल नहीं हैं। ऐसे लोगों का इलाज होना ज़रूरी है और ऐसे लोगों के लिए कुछ अलग व्यवस्था बनाना ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग समाज में नफ़रत फैला रहे हैं, ये लोग समाज का माहौल ख़राब कर रहे हैं। ये लोग आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जाएंगे? आप आने वाली पीढ़ी को क्या बताएंगे कि गोडसे आपके आदर्शवादी हैं, कि सावरकर आपके आदर्शवादी हैं? देश के गद्दारों को आप अपना आदर्श बनाकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं? पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया महात्मा गांधी जी बापू की बनाई हुई सत्य, अहिंसा और धर्म की नीतियों पर चल रही है, उनको फॉलो कर रही है। और हम लोग किधर जा रहे हैं? हम लोग गोडसे की नफ़रत वाली राजनीति की तरफ जा रहे हैं, हम लोग सावरकर की विचारधारा की तरफ जा रहे हैं। सावरकर और गोडसे जैसे लोग, ये लोग अंग्रेज़ों के लिए मुखोरी किया करते थे। सावरकर ने आजीवन अंग्रेज़ों से पेंशन ली है। और मुझे कोई ये बता दे, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय जो सो कॉल्ड आरएसएस के लोग थे, जो अपने आप को सो कॉल्ड धर्म रक्षक या देशभक्त कहते हैं, तो कोई 10 आरएसएस के लोगों के मुझे नाम बता दिए जाएं जिनका आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान रहा हो। बल्कि इन लोगों का मुखबरी में योगदान रहा है। चाहे भगत सिंह को फांसी दिलवाने की बात हो,
चाहे चंद्रशेखर आज़ाद को मरवाने की बात हो, तो इन सब जगह पर्याप्त साक्ष्य है कि आरएसएस के लोग, हिंदू महासभा के लोग, ये लोग शामिल रहे और देश को जो तोड़ने का काम किया, हिंदुस्तान पाकिस्तान को जो अलग करने का काम किया गया था, वो भी ऐसी ताकतों द्वारा किया गया था। जिन्ना और हिंदू महासभा ने मिलकर देश के दो टुकड़े किए। ये लोग टू नेशन पॉलिसी को सपोर्ट करते थे। जो देश के बड़े बड़े नेता हैं, चाहे महात्मा गांधी हो उस समय, या सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, या पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, इन लोगों ने कभी भी टू नेशन पॉलिसी को सपोर्ट नहीं किया। ये लोग चाहते थे कि देश के टुकड़े ना हो, लेकिन ऐसे जो मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं, इन लोगों ने देश के दो टुकड़े करवाए और अब फिर देश को उसी राह में ले जाना चाह रहे हैं, देश को उसी तरफ बढ़ाना चाह रहे हैं। फिर ये देश के टुकड़े करना चाह रहे हैं, अब फिर से देश में नफ़रत फैलाना चाह रहे हैं। लेकिन मैं कड़े शब्दों में कहना चाह रहा हूँ कि देश में नफ़रत नहीं फैलेगी, देश प्यार से चलेगा, आपसी सद्भाव से चलेगा। देश अनेकता में एकता का देश है हमारा देश। हमारे देश में हर जाति और हर धर्म का आदमी आपसी सद्भाव से रहेगा, आपसी प्रेम से रहेगा, और नफ़रत फैलाने वाले लोगों की इस देश में कोई जगह नहीं है। इनको समाज से बाहर करने का रास्ता दिखाया जाएगा और ऐसी ताकतों को जल्द से जल्द सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मेरी बात से सहमत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।